सावधान, प्रेट विश्राम, प्रेट सावधान, प्रेट स्लोट डाउन, प्रेट विश्राम। आप सबको पता है हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन पे हम लोग क्या है ड्यूटी कर रहा है। इसमें बहुत कुछ आदमी है 5 महीना 6 महीना 8 महीना 1 साल ऐसा किया हुआ आदमी भी है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर पे हम लोग जो भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का मतलब पता है ना, निर्माण क्षेत्र, ठीक है। कोई भी चीज़ बना रहा होगा, या तो बिल्डिंग बना रहा हो या तो हमारा ब्रिज बना रहा हो, कोई भी चीज़ बना रहा हो, ऐसा कुछ हो सकते हैं। तो उसके अंदर पे हमने क्या है सेफ और सिक्योर रखना है, ठीक है। कोई भी चीज़ को हम लोग सेफ्टी रखेंगे और उसके बाद में उसके ऊपर में निगरानी रखना है, सिक्योर करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि नंबर 1 में मटेरियल सेफ्टी। जो भी मटेरियल का मतलब समझते हो क्या है? मटेरियल का मतलब है आपकी निर्माण क्षेत्र के अंदर, आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर क्या क्या आ सकता है? रेता आ सकता है कि नहीं? बालू समझता है ना, ईटा आ सकता है, रोड आ सकता है कि नहीं? इसी तरह से गिट्टी, ये बहुत कुछ आइटम जो है यहाँ पे आते हैं। तो उसको क्या है ना रिकॉर्ड रखना है हमने, कितने आज गाड़ी, कितना गाड़ी रेता आया, कितना गाड़ी गिट्टी आया, रोड का कितना आया, ठीक है। ये हर चीज़ को रिकॉर्ड रखना है। हम लोग क्या है ये चीज़ जो है जब तक रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तब तक क्या है उनको भी, जो भी ऑफिस में काम कर रहा है उनको पता नहीं चलेगा आज के अंदर कितना गाड़ी आया है। इसलिए अलग अलग जगह पे आप लोग को क्या है डिटेल किया गया है। सबसे पहले क्या है हाईवे से जब गाड़ी आता है तो क्या वहां से भी क्या है ट्रैफिक सिग्नल का ड्यूटी भी करना पड़ता है कि नहीं? तो ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए। जो भी गाड़ी आ रहा है आराम से पास करना है, दूसरे गाड़ी के साथ में इसको टकराना नहीं है, ठीक है। एक्सीडेंट नहीं कराना है। तो दूसरा गाड़ी जो भी आ रहा है उसको प्रॉपरली रुक के क्या है उस हमारा जो गाड़ी है उसको प्रॉपर आने के लिए देना है। तो व्हिसल वगैरह बजाना, सिग्नल लाइट वगैरह होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से गाड़ी अंदर पे जैसे गेट नंबर 1 में आया है तो उस समय पे चेक करना है आपका कहाँ से आया है, क्या है, वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। गेट नंबर 1 पे हमारा गाड़ी का वेरीफाई हो जाएगा कि ये L&T का सामान आया है। जब L&T का सामान जब आया है तो क्या है ये बाहर से आया हुआ आदमी रहता है। कहाँ से रहता है? बाहर से। ये लोग क्या है बाहर से आता है, कलकत्ता से आता है कि नहीं, वेस्ट बंगाल से, ठीक है, कहीं यूपी से आता है। इसी तरह क्या है गाड़ियाँ बहुत सारा रहता है। तो उनको क्या है डायरेक्शन बताना है, भाई साहब ये आप स्ट्रेट जाइए, यहाँ से थोड़ा लेफ्ट लीजिए। इसी तरह से क्या इनको डायरेक्शन बता के इसको आगे की तरफ जो है फॉरवर्ड करना है। और दूसरा जो गेट नंबर 1 पे जो गाड़ी मटेरियल जो हमारा आया है, जो गाड़ी जैसे घुसा है उसको डायरेक्शन दे के जो भेजा है उस गाड़ी का जो है नंबर नोट करके रखना है गेट नंबर 1 को। और गेट नंबर 1 से क्या है उसको सिग्नल देना है। कहाँ पे? जो हमारा टेक्निकल बिल्डिंग जो है उसमें जो मटेरियल रिसीव करता है, जहाँ पे मटेरियल आपका एंट्री होता है वहाँ पे क्या है इन्फॉर्म करना है, ताकि ये गाड़ी जो है ये मटेरियल लेके जा रहा है, आप इसको नोट कीजिए, गाड़ी नंबर इतने इतने है, ठीक है। पता चल गया? तो एक गाड़ी को एंट्री करने के लिए क्या है वहां से हमने सिग्नल दे दिया, फिर गेट में एंट्री हो गया, गेट वाला ने क्या किया डायरेक्शन दिया हमारा गाड़ी कहाँ पे सामान जो है जाना है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है जो टेक्निकल बिल्डिंग वाला जो है वो सामान जो है क्या है वहां पे रिसीव होगा। जैसे ही उनके पास में आ जाता है तो उसके पास में चालान हो सकता है या तो इनवॉइस हो सकता है, ठीक है। चालान और इनवॉइस के बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है जो भी गार्ड रहेंगे वो क्या है मटेरियल को रिसीव करेंगे। कैसा रिसीव करेंगे? जो भी चालान लेके आया है या तो जो भी इनवॉइस लेके आया है उसको नोट करेंगे। उसको नोट करने का तरीका भी अलग है। वो रजिस्टर का क्या नाम है?
इनवर्ट मटेरियल रजिस्टर। ठीक है, जो भी इनवर्ट मटेरियल रजिस्टर जो है वो क्या करता है, जो भी बाहर से जो भी सामान आता है उस रजिस्टर में क्या है, एंट्री करना है। कैसे एंट्री करता है, जैसे आपकी चालान मिल गया है कि नहीं, सीरियल नंबर हमारा कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, डेली का डेली सीरियल नंबर चेंज नहीं होते हैं। वो सीरियल नंबर जो है पक्का उसको डालते हुए जाना है, उसको मिस्टेक नहीं करना है। सीरियल नंबर मिस्टेक हो गया तो स्टोर वाला का बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो सीरियल नंबर जो है जैसे चल रहे थे उसके हिसाब से क्या है, चलते रहना है। और नेक्स्ट क्या है, आस्क डेट। समझ गया, आस्क डेट। फिर उसके बाद में आएगा चालान नंबर या तो इनवॉइस नंबर आपका आएगा। समझ रहा है ना सभी। कलम जो बता रहा हूं उस रजिस्टर के अंदर पे जो कलम जो है उसके अंदर में किस तरीके से हम लोग एंट्री करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, दूसरा क्या है, आस्क डेट। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा चालान का जो है नंबर या तो इनवॉइस का नंबर। फिर उसके बाद जो चालान और इनवॉइस में जो डेट रहता है उसका डेट, कब सामान जो है वहां से रिलीज किया गया है उसका डेट रहेगा। ठीक है, इनवॉइस नंबर और डेट ये दोनों पक्का होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में होगा सप्लायर का नेम, कहां से सामान आया है कि नहीं। जैसे कि श्री राम इंडस्ट्री या श्री राम प्राइवेट कंपनी कहां से आया है, वेस्ट बंगाल से आया है। ठीक है, वहां से सामान आया है, कहां जाना है सामान, LNT के अंदर पे। ठीक है, LNT लिखा होगा, या तो हमारा जो सब ब्रोकर का होगा तो सब ब्रोकर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम लिखा होगा। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का जो है उनका जो है ये जो फॉर्म का नाम लिखा होगा। ठीक है, कौन सी कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर का अलग अलग से नाम रहता है। ठीक है ना, तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखने के बाद में क्या लिखेगा, फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, जो मटेरियल डिस्क्रिप्शन होगा, क्या क्या मटेरियल आया है कि नहीं, क्या क्या मटेरियल आया है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। उसमें लिखा होगा आपकी चालान में या तो इनवॉइस में लिखा होगा ये सामान आया है, इतना इतना आइटम ये चीज आया है, उसको लिखना है। फिर उसके बाद में होता है यूओएम करके लिखा होगा क्वांटिटी से पहले। क्या है वो क्या चीज है पता है, मेरे बात को समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको सुनाई दे रहा है। यूओएम का लिखा होगा, यूओएम का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ मेजर। कोई पेट्रोल डीजल आगे तो क्या होगा, लीटर होगा, है कि नहीं। कोई ऐसा लंबा चीज आ गया तो क्या लिखेगा, मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, है कि नहीं खरे में आ गए तो। फिर उसके बाद में क्या है, केजी में हो सकता है कि नहीं। तो इसी तरह से क्या है, बॉक्स में आ गया तो बॉक्स लिखना है। फिर उसके बाद में क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या है, कितना आया। जैसे लीटर में आया तो 200 लीटर, 200 मतलब 200 लीटर आया है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को भूलना नहीं है। फिर उसके बाद में गाड़ी जो है कब इन हुआ, गाड़ी का नंबर, व्हीकल्स नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद में ड्राइवर्स का, जो भी ड्राइवर आता है उसका भी मोबाइल नंबर वगैरह भी रहता है। वो मोबाइल नंबर आप लोग लिख भी सकता है। ठीक है, कोई कोई कलम देता है, कोई कोई कलम नहीं बनाते हैं। फिर उसके बाद में सिक्योरिटी का सिग्नेचर रहता है, नहीं रहता है, सिक्योरिटी का सिग्नेचर रहता है। फिर उसके बाद में क्या है स्टोरमैन का, जहां स्टोरमैन को आप इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। बोला सर ये सामान आया हुआ है, गाड़ी जो है कहां खाली करना है। ठीक है, कभी भी मटेरियल जब आता है स्टोरमैन का, आपके पास में कोई भी गार्ड जहां पे मटेरियल रिसीव कर रहा है वहां पे स्टोरमैन का नंबर होना 100% जरूरी है। क्योंकि कोई भी मटेरियल आता है तो अपने मर्जी से अनलोडिंग नहीं करना है।
समझ गया? हाँ सर। कोई भी मटेरियल जब आता है अपने मर्जी से यहाँ पे अनलोडिंग नहीं कराना है। मटेरियल जब भी आता है स्टोरमैन से पूछना है ये मटेरियल कहाँ अनलोडिंग होगा, सर कहाँ गाड़ी को भेजना है। ठीक है, ये सब चीज जो है स्टोरमैन जब बोलेगा, बोला हाँ जी ये सामान जो है उस प्लेस में अनलोडिंग करना है, वहां पे भेजिए, तब वहां भेज देंगे। ठीक है, अपने मर्जी से नहीं भेजना है। अपनी मर्जी से भेजोगे वो सामान इधर को चाहिए था, नहीं इधर को नहीं उधर को चाहिए था। ठीक है, हमारा काम है उनसे परमिशन लेके काम करना है। उनका आइटम है, उनकी सामान है, उनसे परमिशन लेना है। ये चीज़ जो है कहाँ काम होने वाला है, जहाँ काम होगा वहाँ पे ही उस मटेरियल को उतार दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहा है? मटेरियल सेफ्टी का मतलब समझ रहा है? हाँ सर।